इलॉन मस्क नए इन्वेंशन की दुनिया का ऐसा चेहरा है जो कभी भी हार नहीं मानता। इसी जुनून के बदौलत ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो दुनिया में नई क्रांति लेकर आया। कई देशों के बराबर अपनी कंपनी का जीडीपी रखने वाले टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ का नया प्रोजेक्ट के बारे में आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। दुनिया में ऐसे करने की क्षमता और साहस किसी और के पास नहीं। स्पेस में ह्यूमन कॉलोनी को बसाना, न्यूरोलिंक ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन को बनाना, पूरे देश में रोबोटिक ड्राइवरलेस कारों को प्रमोट करना, ऐसे प्रोजेक्ट के शुरू होने से दुनिया में नए साइंस टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा जो आज के टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस होगी। हम नए युग में पहुंच जाएंगे जहां कुछ भी करना संभव हो जाएगा। ऐसे करने वाले एलॉन मस्क कौन है? ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार कैसे कर लेते हैं जो कोई और नहीं कर पाता? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। 28 जून 1971 प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में जन्मे एलॉन मस्क बचपन से ही टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत रुचि थी। उनके पिता इरोल मस्क पेशे से इंजीनियर और पायलट थे जिनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की एज में अपनी पहली वीडियो गेम ब्लास्टर बनाई जो $500 में बेच दी। एंटरप्रेन्योरशिप और नए इन्वेंशन के चलते पीएचडी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1996 में उन्होंने जिप2 कॉर्पोरेशन के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाई जो सिटी मैप गाइडेंस का काम करती थी। ये स्पेशल न्यूज़पेपर की कंपनियों के लिए था। 1999 में X.com स्टार्ट किया जो एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। बाद में इसका नाम पेपल रख दिया गया और 2002 में ईबे ने इसे 1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया। एलॉन मस्क के एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए। फिर समय आया सन 2000 का। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की जिसका मोटो था मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना। उस समय इस तरह का सोच रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी। ये वो समय था जब बड़ी बड़ी कंपनियां मोबाइल फोन बनाने में लगी या उससे रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ये वो दौर था जब नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा था। ऐसे समय में छोटी सी छोटी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना बहुत ज्यादा समय और पैसा लगता था। कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस में काम करना तो दूर, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। जो दुनिया में कोई नहीं सोचता था वो सोचते थे एलॉन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना के बाद मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने के मिशन को 3 स्टेज में बांटा गया। पहला स्टेज था कम खर्चे में हल्का रीयूजेबल रॉकेट बनाना जो स्पेस में जाकर वापस धरती पर लैंड कर सके, जिससे स्पेस में आसानी से सामान या ह्यूमन को पहुंचाया जा सके, उससे पैसे भी कमाया जा सके, जिससे आगे के मिशन के लिए फंड को जुटाया जा सके। किसी स्पेस मिशन के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला जमीन से स्पेस में पहुंचना होता है। स्पेस एक्स की पहली रॉकेट फॉल्कन 1 जो एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल थी, 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार 28 सितंबर 2008 को सक्सेसफुल अर्थ ऑर्बिट में एंट्री की और स्पेस एक्स प्राइवेटली फंडेड ऑर्बिटल लॉन्च अचीव करने वाली पहली कंपनी बनी। ये रॉकेट अर्थ ऑर्बिट में पहुंच सकती थी पर वहां से वापस नहीं आ सकती थी। पहले स्टेज का आधा काम तो कर लिया था, आधा काम बाकी था। वैज्ञानिकों ने अब फॉल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया। कई बार असफल होने के बाद एक समय ऐसा आया जब एलॉन मस्क के पास पैसे ही नहीं बचे। कंगाली के कगार पर आ गए। उनके 2 कंपनियों में से एक को बंद करने की नौबत आ गई। वो या तो स्पेस एक्स को बचा सकते थे या टेस्ला को। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रिश्तेदारों से पैसे लेकर, भाइयों से पैसे लेकर उन्होंने लास्ट चांस के लिए पैसा लगाया। उनको पता था ये भी रॉकेट फेल होता है तो वो रोड पर आ जाएंगे। उसके बावजूद अपना सब कुछ लगा देते हैं। दिसंबर 2015 में फिर से रॉकेट उड़ान भरता है, अर्थ ऑर्बिट में पहुंचता है और वापस धरती पर सफल लैंडिंग करता है। ये सिर्फ
स्पेस एक्स की सफलता नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी का युग शुरू कर दिया था। उसके बाद स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से पहली बार नासा एस्ट्रोनॉट को आईएसएस पे भेजा। दूसरे स्टेज में एक रीयूजेबल रॉकेट को मार्स पर भेजना और वापस धरती पर लैंड करना है, जिसके लिए स्पेस एक्स के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2030 तक पहला मार्स मिशन भेजने का लक्ष्य है। तीसरे स्टेज में ह्यूमन को लेकर मार्स पर जाना है और वहां कॉलोनी बसाना है, जिसके लिए इलॉन मस्क बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। 2026 में इलॉन मस्क का प्लान रोबोटिक ड्राइवरलेस कार को लॉन्च करना है, जिसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार भी हो गया है। अगले साल के अंत तक न्यूरोलिंक ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का काम पूरा होने की उम्मीद है। इस टेक्नोलॉजी के साथ एक विवाद भी है। क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी से ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करना सेफ है? क्या इसका मिसयूज नहीं हो सकता? अब तक जानवरों पर किए एक्सपेरिमेंट सफल रहे। कंपनी दावा करती है इससे इंसान को और ज्यादा कैपेबल बनाया जा सकता है, उसके मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है, किसी मेंटल पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी कितना कामयाब होगी आने वाला समय बताएगा। ये तो रहा इलॉन मस्क के द्वारा किए गए इन्वेंशन और उनका विजन। मस्क के कामयाबी के पीछे उनका रिस्क लेना और 20 साल आगे की सोचना है। हिंदी मूवी की एक डायलॉग उन पर फिट बैठती है, जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट जिसने अपनाया वो सफल हो गया। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालो, मैं बताता हूँ। हमें 2 चीज सीखने को मिली, एक है लक्ष्य, दूसरा है विजन। कुछ भी हो जाए पर अपना लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। हमारा विजन हाई होना चाहिए। हाई होने का मतलब जैसे एक किसान का लड़का जिसका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार पुलिस में ना हो, वो आईएएस बनने की चाह रखता हो। कोई जूता पॉलिश करने वाला जूते की कंपनी का मालिक बनने का चाह रखता हो। ये आपका विजन हो गया और उसी राह पर चलना आपका लक्ष्य हो गया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।